Good morning students. Today we will do definitions in chapter number 7 geometry. तो फर्स्ट डेफिनेशन है बेटे आपकी पॉइंट. अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ एंड ब्रेथ. इट इज़ डिनोटेड बाय डॉट. तो बेटा एक पॉइंट जो है उसकी ना लेंथ होती है ना ही उसकी ब्रेथ होती है और उसको एक सिंपल पॉइंट के साथ जो है बेटे नोट किया जाता है. जैसे मैंने लिखा है ना यहाँ पे पॉइंट ए, इसको नेम दे दिया पॉइंट को पॉइंट ए. तो एग्जांपल लेते हैं जैसे आपके पेन है, पेन की जो निब है टॉप पे, टिप जिसको बोल देते हैं हम, वो क्या है? एक पॉइंट. ठीक है. इसी तरह से आपकी जो पेंसिल है, पेंसिल की जो टिप है वो भी एक पॉइंट है. तो नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चे लाइन. अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स. इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए बी और बी ए. ठीक है. तो बेटे मैंने यहाँ पे देखो एक लाइन ड्रॉ की हुई है. तो मैंने लाइन के बारे में आपको बताया कि इसके एंड पॉइंट्स नहीं होते, ना ही इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही इसका एंड पॉइंट है. ठीक है. आप दोनों साइड से इसको एक्सटेंड कर सकते हो. देखो ए साइड से भी आप इसको आगे बढ़ा सकते हो और बी से भी एरो लगाए है ना दोनों तरफ. एरो का मीनिंग है आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो दोनों साइड से. ठीक है. तो ना ही कोई इसकी फिक्स्ड लेंथ होती है, हम इसकी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते. तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. जैसे आपकी रेलवे लाइंस है, तो क्या उसका स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट है? हमें नहीं ना पता कहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही हैं. हम उसकी लेंथ को मेज़र नहीं कर सकते. ठीक है. इस तरह से जो साइड्स हैं रोड की वो भी लाइन है. तो नेक्स्ट है बेटा डेफिनेशन आपकी लाइन सेगमेंट. अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड इट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ. इट इज़ डिनोटेड बाय ए बी. तो ये देखो मैंने लाइन सेगमेंट जो ड्रॉ किया हुआ है ए बी. ठीक है. तो लाइन सेगमेंट के भी तो दो एंड पॉइंट होते हैं. तो ये देखो ए और बी, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है. मतलब यहाँ से ये स्टार्ट हम शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है. हम इसकी लेंथ को मेज़र कर सकते हैं. तो एग्जांपल लेते हैं. जैसे देखो आपकी जो टेबल है, टेबल की साइड जो है आप उसको स्केल से मेज़र कर सकते हो ना. इसी तरह से आपका जो हमारा जो ब्लैक बोर्ड है उसकी भी साइड्स हैं, हम उसको मेज़र कर सकते हैं. लॉन्ग स्केल लेकर मेज़र कर सकते हैं उसकी लेंथ को. तो बेटा ये लाइन सेगमेंट्स होते हैं. लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है हम उसको मेज़र कर सकते हैं. सो नेक्स्ट है बच्चे आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें काउंट एंड राइट द नेम ऑफ लाइन सेगमेंट इन गिवन फिगर्स. ये कुछ फिगर्स बच्चे मैंने ड्रॉ की हुई हैं. इसमें हमने जो है लाइन सेगमेंट जो हैं बताने हैं कि कितने लाइन सेगमेंट है हर एक फिगर में और उनके नेम भी बताने हैं. ठीक है. तो फर्स्ट फिगर से स्टार्ट करते हैं. ये देखो ये कौन सी शेप है? ट्राइंगल की शेप है ना. तो हमने इसमें लाइन सेगमेंट काउंट करने हैं. तो आप एक पॉइंट से स्टार्ट कर लो. हमने एक पॉइंट से स्टार्ट करना होता है और वापिस आके उसी पॉइंट पे आके हमने रुकना है. जैसे चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज स्टार्ट कर देते हैं. फिर देखो एल एम, ये आपका फर्स्ट लाइन सेगमेंट आ गया. ठीक है. फिर एम एन सेकेंड लाइन सेगमेंट और थर्ड एन एल. 3 लाइन सेगमेंट्स हैं फिर इस फिगर में, क्योंकि एल से ही आपने स्टार्ट किया था और एल पे आके हमने रुकना है. तो 3 लाइन सेगमेंट्स हैं और उनके नेम भी लिख दिए एल एम एम एन एन एल. तो नेक्स्ट फिगर है देखो ये रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल में कितने लाइन सेगमेंट से काउंट करते हैं? देखो ए बी फर्स्ट लाइन सेगमेंट, बी सी सेकेंड, देन सी डी थर्ड लाइन सेगमेंट और डी ए फोर्थ लाइन सेगमेंट. तो कितने लाइन सेगमेंट हुए? 4 और उनके नेम भी लिख दिए हमने. तो जैसे थर्ड फिगर है ये हेक्सागन. ठीक है. तो इसके भी हमने लाइन सेगमेंट काउंट करने हैं और उनके नेम भी लिखने हैं. तो लिखते हैं नेम. देखो यहाँ से यू से स्टार्ट कर लेते हैं. देखो यू पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, यहीं पे आके हमने रुकना है. तो यू वी फर्स्ट लाइन सेगमेंट, वी डब्ल्यू सेकेंड लाइन सेगमेंट, then WX third line segment, then XY fourth line segment, then YZ 5 line segment, उसके बाद ZU ये 6 लाइन सेगमेंट. U से स्टार्ट किया था, U पे आके हम रुके. तो कितने लाइन सेगमेंट हैं बेटा इसमें? 6 और सबके हमने नेम भी लिख दिए. तो इस तरह से कोई भी गिवन फिगर है उसके हम जो लाइन सेगमेंट अगर हमें लिखने के लिए बोल रहे हैं या काउंट करके उनको लिखने के कितने हैं वो उनके नेम भी बताओ. तो इस तरह से आपने उनके नेम लिखने हैं.